हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हैंड हाइजीन, राइट। इससे पहले हम प्रीवियस यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। ये आपका माइक्रोबायोलॉजी एंड F1 दोनों में है आपका टॉपिक हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट है नहीं, हम इसको बोल सकते कि इम्पॉर्टेंट है, और इसमें कुछ माइनर चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें पता हो के भी नहीं पता होता, राइट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हैंड हाइजीन हम बोलते किसे हैं, ठीक है। हैंड हाइजीन का दूसरा नाम क्या है? हैंड वॉशिंग, ठीक है। अब हैंड वॉश हम क्यों करते हैं? ताकि इन्फेक्शन ना क्रिएट हो और जो हमारे हाथ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो भी डर्ट है वो क्लीन हो जाए, राइट। हैंड हाइजीन क्या हुआ? हैंड हाइजीन इज ऑल्सो नोन एज हैंड वॉशिंग इज द एक्ट ऑफ क्लीनिंग हैंड्स टू रिमूव डर्ट, ग्रीस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस, राइट। ये क्या है? हैंड हाइजीन क्या है? ये क्या है? हैंड वॉशिंग है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अब हैंड वॉशिंग की डेफिनेशन क्या होगा? ये एक एक्ट है जिसके थ्रू क्या किया जाता है? क्लीन करते हैं हम अपने हैंड को, ठीक है, टू रिमूव डर्ट, ग्रीस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, राइट। डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। देन अब हम आते हैं इसके टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, ठीक है। सबसे पहला टाइप क्या है? सोशल हैंड वॉशिंग, राइट। सोशल हैंड वॉशिंग हम एक लेमन लैंग्वेज में बोले तो जो सोशली परफॉर्म होती है, ठीक है। जैसे जो हम नॉर्मल पर्सन जो होता है जब वो हैंड वॉश करता है तो हम उसे ये बोलेंगे सोशल हैंड वॉशिंग, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ भी काम करते हैं, लाइक देखा होगा मदर्स जो है वो किचन में काम करती है तो उससे पहले वो हैंड वॉश करती हैं, वो क्या हो जाएगा? सोशल हैंड वॉश में आ जाएगा। या खाने से पहले हम हैंड वॉश करते हैं, ठीक है। वॉशरूम यूज़ करने के बाद हम लोग हैंड वॉश करते हैं। ये सब क्या है? सोशल हैंड वॉशिंग है, ठीक है, जो सब हर पर्सन जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। सोशल हैंड वॉशिंग इज मीन टू क्लीन द हैंड्स ऑफ ऑल फिजिकल डर्ट एंड डेब्रिज एंड टू फाइट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है। सोशल हैंड वॉश क्या है? क्लीन, हाथ क्लीन करने के लिए होता है, ठीक है। जिस क्या होता है, जो फिजिकल डर्ट है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। इट ऑल्सो रिमूव ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्किन, ठीक है। इससे क्या होता है? अब ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे बोलते हैं? टेम्परेरी, ठीक है, जो परमानेंटली नहीं है हमारे हाथ में, टेम्परेरी है, तो उनको रिमूव करने के लिए क्या होता है? सोशल हैंड वॉशिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। हैंड वॉश करते हैं हम लोग ट्रांजिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन, राइट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर एंड इज अ social norm that is designed to reduce the spread of harmful pathogens throughout society, right? ये क्या है? एक इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए प्रोसीजर है जो हम जनरली फॉलो करते हैं, ठीक है, सोशली, ताकि जो होता है अगर जैसे हमारे हाथ पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वो ट्रांसमिट ना हो, ठीक है, हमारे किसी फैमिली मेम्बर को या हम जिनसे भी सोशली मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? हैंडशेक करते हैं, तो उससे क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बैक्टीरिया हमारे हाथ पे हैं या फिर किसी और के हाथ पे हैं वो क्या होंगे? ट्रांसफ़र होंगे। इसलिए क्या होता है? सोशल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करते हैं हम लोग, और ये क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर है। इससे क्या कंट्रोल होगा? इन्फेक्शन। दिस टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग शुड बी परफॉर्म प्रीवियर टू ईटिंग, आफ्टर यूजिंग बाथरूम एंड वेन एवर समवन इज गोइंग टू कम इन टू फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ समवन एल्स, ठीक है। अब सोशल हैंड वॉशिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन में, हम कब करते हैं, कब परफॉर्म की जाती है? खाना खाने से पहले, वॉशरूम यूज़ करने के बाद, राइट, या फिर हम किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हमने किसी से हैंड वॉश वो क्या किया? हैंडशेक किया है, या हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में गए हैं, ठीक है, या कोई भी मतलब फिजिकल वर्क करने के बाद क्या किया जाता है? हैंड वॉश किया जाता है, ठीक है। Social hand washing is performed using warm water and antibacterial soap, right? People should scrub their wet hands for 30 seconds in a circular motion as a proper hand washing method to clean thoroughly, ठीक है। अब सोशल हैंड वॉशिंग कितने सेकेंड के लिए परफॉर्म की जाती है? 30 सेकेंड, ठीक है। टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड टू रिमूव द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करना चाहिए? सर्कुलर मोशन में
हैंड्स को रब किया जाता है, ठीक है, किसके साथ, एंटीबैक्टीरियल सोप के साथ, मतलब जो भी हमारे पास सोप होती है, ठीक है, उससे क्या करते हैं 30 सेकेंड के लिए हैंड वॉश किया जाता है, हैंड वॉश को परफॉर्म किया जाता है। पीपल शुड देन ड्राई हैंड्स विद अ पेपर टॉवल और अ क्लीन टॉवल, ठीक है। देन हैंड वॉश करने के बाद क्या किया जाता है, एक क्लीन टॉवल के साथ से पोंछते हैं ना हम लोग हाथ, सो क्या करना होता है, ड्राई करना होता है, ठीक है। या तो हम लोग क्लीन टॉवल यूज़ करते हैं या फिर पेपर टॉवल क्या होते हैं, लाइक टिश्यू पेपर्स, ठीक है। द इंडिविजुअल इज देन लेफ्ट विद क्लीन हैंड्स आफ्टर अ पर्पजफुल हैंड वॉश, राइट। सो सोशल हैंड वॉशिंग क्या हुआ, सोशल हैंड वॉशिंग हम किसे कहते हैं, टू क्लीन द हैंड्स, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो टेम्परेरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोशल हैंड वॉशिंग यूज़ की जाती है। और ये क्या करता है, हर इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, ठीक है, और ये सोशली परफॉर्म की जाती है। और ये क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर होता है, ठीक है। और ये कब कब किया जाता है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या कुछ भी काम करने से पहले, कुछ भी काम करने के बाद हम लोग जो हैंड वॉश करते हैं उसको बोलते हैं सोशल हैंड वॉश, ठीक है। सो फर्स्ट टाइप ये था। देन सेकेंड टाइप क्या है, एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग, ठीक है। एंटीसेप्टिक से आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ यूज़ होगा, हॉस्पिटल्स में, ठीक है। एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग इज मोर स्ट्रिगनेंट, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉर वॉशिंग हैंड्स व्हेन कंपेयर टू सोशल हैंड वॉश, ठीक है। अब सोशल हैंड वॉश में क्या है कि कुछ लोग ज़्यादा करते हैं या फिर कुछ लोग अवॉइड भी कर देते हैं अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या मन के हिसाब से। लेकिन एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग क्या होगा, ये एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है जो क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है, इन हॉस्पिटल्स। दिस प्रोसीजर इज यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन, ठीक है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द हैंड्स, ठीक है। It also reduces resident bacteria or viruses that typically live on the surface, ठीक है। ओके, अब जो हमारी सोशल हैंड वॉशिंग थी वो हम किस लिए परफॉर्म कर रहे थे, ट्रांजिएंट जो टेम्परेरी बैक्टीरिया हैं उनको रिमूव आउट करने के लिए, ठीक है। लेकिन एंटीसेप्टिक किस लिए यूज़ होती है, जो रेजिडेंट बैक्टीरिया हैं उनको किल करने के लिए, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, काइंड ऑफ परमानेंट बैक्टीरिया जो होते हैं उनके लिए। This type of hand washing procedure is usually performed before coming into contact with someone in the medical or healthcare settings, ठीक है। अब एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग कब की जाती है, जब भी हम लोग हॉस्पिटल्स में होते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में जा रहे होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी अगर फैमिली मेम्बर है वो पेशेंट से मिलने आ रहा है तो हम उससे भी क्या कराया जाएगा, एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग, ठीक है, ताकि क्या हो, इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सके। It is also commonly used in the food service industries, right? In addition to hot water, antiseptic agents are used to clean the surface of the skin, right? Examples include chlorhexidine and iodine, right? Then next है हमारा सर्जिकल हैंड वॉशिंग। अब सर्जिकल हैंड वॉशिंग समझ सकते हैं कि पीरियड टू सर्जरी, या फिर जब जो सर्जरी कर रहे हैं उस टाइम पे जो हैंड वॉश किया जाता है उसको बोलते हैं सर्जिकल हैंड वॉश, ठीक है। अब जो एंटीसेप्टिक हैंड वॉश था वो कहाँ तक होता है, सिर्फ रिस्ट तक होता है, कलाई तक, ठीक है। लेकिन जो सर्जिकल हैंड वॉश होता है वो कहाँ तक परफॉर्म किया जाता है, एल्बो तक, राइट। जो हमारी हाथ की बोलते हैं कोहनी होती है, वहाँ तक जो हैंड वॉश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ तक का सरफेस जब क्लीन होता है तब उसको बोलते हैं हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट स्ट्रिगनेंट टाइप ऑफ हैंड वॉशिंग प्रोसीजर विद सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, ठीक है। अब ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में इस हैंड वॉशिंग प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो एंटीसेप्टिक है और सोशल वाली है उसमें क्या होता है, सिर्फ रिस्ट तक क्लीन करते हैं हैंड को, लेकिन सर्जिकल वाले में क्या करते हैं, एल्बो तक क्लीन किया जाता है, ठीक है, एंड टाइमिंग की होती है, राइट। एज द नेम सजेस्ट दिस इज अ क्लीनिंग प्रोसीजर दैट इज यूज्ड प्रियर टू स्टेराइल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। दिस हैंड वॉशिंग procedure removes resident microorganisms that live on the surface of the skin in addition to transient microorganisms, ठीक है।
कि जैसा हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि सर्जिकल हैंड वॉशिंग मतलब कि कोई भी ऑपरेशन से पहले या फिर सर्जरी से पहले जो हैंड वॉश किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। अब जो हमारे पास हमने पहले हैंड वॉशिंग्स पढ़े हैं, सोशल एंड एंटीसेप्टिक, ठीक है। सो सोशल में कौन से बैक्टीरिया को रिमूव कर रहे थे, ट्रांजिएंट, राइट। और एंटीसेप्टिक में हम लोग जो परमानेंट बैक्टीरिया होता है, ठीक है, या रेजिडेंट बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, उसको रिमूव कर रहे थे। लेकिन सर्जिकल हैंड वॉशिंग में क्या होता है, उसकी जो सरफेस, जो हमारे ट्रांजिएंट बैक्टीरिया और रेजिडेंट बैक्टीरिया है, उन दोनों को ही रिमूव किया जाता है, ठीक है। Then immediately after finishing the hand washing procedure, surgical gloves are usually donned to prevent microorganisms from returning to the surface of the skin, ठीक है। अब immediately जैसे ही हैंड वॉश हो जाएगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा, जो भी पर्सन है, जो या जो भी डॉक्टर या नर्स है, ओटी नर्स है, वो क्या करेंगे, सर्जिकल हैंड वॉश के बाद क्या करेंगे, वो जो सर्जिकल ग्लव्स होते हैं वो वेयर करेंगे, ठीक है, वो पहन लेंगे, ताकि क्या हो जाए, ताकि जैसे ही हैंड वॉश किया गया है उसके बाद रिटर्न ना आए, बैक्टीरिया वापस से ना आ जाए हाथ में, इसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग सर्जिकल हैंड वॉशिंग द हैंड्स एंड फोरआर्म आर स्क्रब्ड अप टू द एल्बो, राइट, जैसे मैंने आपको बताया था। वाटर इज ऑपरेटेड यूजिंग सेंसर इंस्टेड ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब ओटी में जैसे आपने देखा होगा कि टैप वाटर्स नहीं होती हैं, ठीक है, इसमें क्या हो गया, सेंसर वाली जो टैप्स होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है, ताकि क्या होगा, कॉन्टैक्ट ना हो और ट्रांसमिट ना हो इन्फेक्शंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रांसमिट ना हो। देन एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट इज यूज टू वॉश द स्किन फॉर 1 full minute बिफोर रिंजिंग थोरोली, ठीक है। सो जो हमारी सर्जिकल हैंड वॉशिंग है वो कितने देर में के लिए करते हैं हम लोग, 1 मिनट के लिए, ठीक है। इसका टाइमिंग क्या है, 1 मिनट। ओनली स्टेराइल टावल्स आर यूज टू क्लीन द स्किन, ठीक है। इसमें क्या है, जो टावल्स जो हैं वो स्टेराइल होने चाहिए, वही टावल जो होता है वो यूज़ किए जाते हैं ड्राई करने के लिए। दिस ensures that medical procedures are conducted properly and that the patient and medical devices stay free of any cross contamination or cross infections, ठीक है। अब एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग क्या इंश्योर करती है कि जो भी हमारा जो मेडिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो क्या होगा, प्रॉपरली हो रहे हैं और उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, और ट्रांसमिट नहीं होगा एक दूसरे से कोई भी इन्फेक्शंस, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, ठीक है। ये आपका टाइप ऑफ हैंड हाइजीन में भी आ सकता है। एल्कोहल बेस्ड हैंड रब मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग कोरोना के टाइम पे करते थे, सैनिटाइज करते थे सैनिटाइज़र से, ठीक है। सो वो क्या होता था, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब होता था वो, ठीक है। और ये हम कब यूज़ करते हैं, जैसे जब हमारे पास वाटर नहीं है, सोप नहीं है, या फिर जब हमारे हाथ हमें दिख रहा है कि गंदे नहीं है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ करते हैं, राइट। सो इसमें हम पढ़ते हैं, यूज़ एन एल्कोहल बेस्ड हैंड रब व्हेन योर हैंड्स आर नॉट विजिबली सॉइल्ड, ठीक है। सो एल्कोहल बेस्ड हैंड रब कब यूज़ करते हैं हम लोग, जब हमारे हाथ जो हैं वो हमें दिख रहा है कि गंदे नहीं है, हमें अगर हमें दिख रहा है कि इसमें हमें मिट्टी लगी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर या फिर हमें जो सोशल हैंड वॉशिंग होती है वो यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, वो उससे हमें हाथ साफ़ करने हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा विजिबली हैंड गंदे नहीं है, मतलब हम लोग देख रहे हैं तो हमें गंदा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें दिख रहा है कि हमारे हाथ गंदे हैं, सॉइल में हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करते हैं, ठीक है। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर व्हेन योर हैंड्स आर विजिबली सॉइल्ड, राइट। When decontaminating hands with an alcohol-based hand rub, use an amount of alcohol-based hand rub sufficient to cover all surfaces of hands. मतलब कि जब हम alcohol based hand rub से क्या कर रहे हैं, हाथ को साफ कर रहे हैं, डिकंटेमिनेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक सफिशिएंट अमाउंट में अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ करना है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, हमारा जो भी पूरा सरफेस है हैंड का वो कवर किया जा सके। तो हमें इतनी अमाउंट में अल्कोहल बेस्ड हैंड रब यूज़ करना है, राइट। अब स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले जैसे हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते थे, हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हमने
एक हथेली पे लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, रब करते थे दोनों पाम को, ठीक है। और फिर हम लोग सारे सरफेस जो था हैंड का उसको रब करते थे, ठीक है, उसको कवर करते थे, राइट। सो सिंपल है इसके। अप्लाई हैंड रब टू पाम ऑफ वन हैंड, राइट। एक हाथ पे हम लोगों को क्या करना है, हैंड रब अप्लाई करना है। देन रब हैंड्स टुगेदर कवरिंग ऑल सर्फेसिस ऑफ हैंड्स एंड फिंगर, राइट। हमें पूरा जो सरफेस है हाथ का इंक्लूडिंग फिंगर्स उसको क्या करना है, कवर करना है और रब करना है। देन रब अंटिल हैंड रब इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। हमें कब तक रब करना होता है, जब तक हमारा जो हैंड रब है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए, राइट। देन अब क्या हम पढ़ेंगे कि इम्पॉर्टेंस या फिर एडवांटेजेस क्या है अल्कोहल बेस्ड हैंड रब के, राइट। सो इम्पॉर्टेंस और एडवांटेजेस क्या हैं अल्कोहल बेस्ड हैंड रब के, कि इट रिक्वायर लेस टाइम देन हैंड वॉशिंग, राइट। कि हैंड वॉशिंग क्या होता है, एक हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है परफॉर्म करने के लिए, जबकि हैंड रब क्या हो जाता है, कुछ सेकेंड्स में हो जाता है। सो रिक्वायर लेस टाइम, एक्ट क्विकली टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन हैंड्स, ठीक है। ये क्या करता है, क्विकली वर्क करता है, बहुत जल्दी, ठीक है। मोर इफेक्टिव देन हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, ठीक है। ये हैंड वॉशिंग से ज़्यादा इफेक्टिव है। मोर एसेसिबल देन सिंक्स, अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे हमें सिंक क्या प्रोवाइड होगा, ठीक है, हमारे पास पानी होगा, सोप होगी। सो ये क्या होता है, ये मोर एसेसिबल होता है। देन रिड्यूस बैक्टीरियल काउंट ऑन हैंड्स, ठीक है। बैक्टीरियल काउंट को क्या करता है, कम करता है। डू नॉट प्रोमोट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, राइट। लेस इरिटेटिंग टू स्किन देन सोप एंड वाटर, ठीक है। ये क्या करता है, स्किन को ज़्यादा इरिटेट नहीं करता है। कैन इवन इम्प्रूव कंडीशन ऑफ स्किन, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, कि मतलब हम लोग हैंड हाइजीन कब कब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो 5 मूवमेंट्स होती है हमारी, कब कब हम लोग हैंड हाइजीन करेंगे। बिफोर टचिंग अ पेशेंट, मतलब पेशेंट को छूने से पहले क्या करा जाएगा, हैंड हाइजीन मेंटेन किया जाएगा, हैंड वॉशिंग परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। लाइक हम लोग अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन देने जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हैंड वॉश करेंगे, ठीक है, बिफोर टचिंग अ पेशेंट। देन बिफोर क्लीन और असेप्टिक प्रोसीजर्स, सो अगर हम लोग कोई भी प्रोसीजर करना है, ठीक है, लाइक हमें ब्लड भी कलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, उससे पहले भी हैंड वॉश किया जाएगा। फिर आफ्टर बॉडीली फ्लूइड एक्सपोजर और रिस्क, ठीक है, लाइक अगर कोई भी जो फ्लूइड है, ठीक है, ब्लड है या फिर उससे हमारा क्या हुआ है, कांटेक्ट हो गया है, तो उससे क्या करेंगे हम, उसके बाद भी क्या किया जाएगा, हैंड वॉश किया जाएगा। आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, पेशेंट को छूने के बाद। देन आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, पेशेंट की सराउंडिंग को छूने के बाद, ठीक है। अब आप इसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं, सबसे पहले 3 चीज़ें तो आपको पेशेंट से ही याद हो जाएंगी, ठीक है। पेशेंट को छूने से पहले, ठीक है, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, पेशेंट को छूने के बाद, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, ठीक है, एंड देन पेशेंट की सराउंडिंग को भी छुएंगे तब भी हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है। सो आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, राइट। देन 2 चीज़ें आप कैसे याद रखेंगे, कि अगर जब बिफोर प्रोसीजर्स, ठीक है, एंड देन लास्ट क्या होगा, कि हमें कोई भी फ्लूइड से अगर हम लोग एक्सपोजर हमें मिला है तब, ठीक है, या हम किसी भी फ्लूइड के कांटेक्ट में आए हैं तब, ठीक है। सो मूवमेंट्स क्या थी, हैंड हाइजीन की मूवमेंट्स क्या है, बिफोर टचिंग अ पेशेंट, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, बिफोर क्लीन और असेप्टिक प्रोसीजर्स, आफ्टर बॉडीली फ्लूइड एक्सपोजर और रिस्क, राइट। अब हम क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, फॉर थोरो क्लीनिंग। सो 7 स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग में जो हमें परफॉर्म करने होते हैं, और रिकमेंडेड टाइम क्या है हमारा, वो है हमारा 20 सेकेंड, कि एक हैंड वॉशिंग कितने मिनट के, कितने सेकेंड के लिए होनी चाहिए, 20 सेकेंड के लिए, ठीक है। द रिकमेंडेड टाइम फॉर अ प्रॉपर एंड हाइजीनिक हैंड वॉश इज एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, राइट। देन स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेट हैंड्स एंड अप्लाई सोप। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाथ को गीला करेंगे और क्या करेंगे, उस पर सोप अप्लाई करेंगे। टू इनिशिएट द प्रोसीजर वेट द हैंड्स विथ क्लीन वाटर, ठीक है। सब क्या करेंगे,
हम लोग पहले क्लीन वाटर से क्या करेंगे, अपने हाथों को गीला करेंगे, वेट करेंगे. देन टेक सोप टू कवर द हैंड्स एंड रिस्ट, यूज इनफ टू क्रिएट अ गुड लेदर. ठीक है, क्या करना है, हमें सोप लेनी है और उससे क्या करना है, हमें कवर करना है पूरे हाथ को और रिस्ट को. ठीक है, ओके. और हमें क्या करना है, सफिशिएंट अमाउंट में लेना है, राइट. देन क्या करेंगे, अब हमने हाथों को गीला कर लिया और सोप भी ले लिया, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रब द पाम्स टुगेदर. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हथेलियों को क्या करेंगे, रब करेंगे आपस में. किस मोशन में, सर्कुलर मोशन में. ठीक है, एक सर्कल के मोशन में. ठीक है, देन क्या करेंगे, हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, हाथों को गीला किया, सोप लिया. देन सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, रब किया हम लोगों ने हथेलियों को, रब द पाम टुगेदर. ठीक है, देन रब द बैक ऑफ हैंड्स. देन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले एक हाथ से दूसरे हाथ के बैक को रब करेंगे, देन हम लोग वाइस वर्सा होगा. ठीक है, लाइक अगर हमने क्या किया है कि लेफ्ट हैंड की हमने पाम से क्या किया, रब किया है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इंटरलेसिंग होता है. लाइक जैसे हम लोग CPR देते हैं. ठीक है, सो उसमें क्या होता है, हमारा पोजीशन जो होती है हमारी हैंड की, तो उसमें फिंगर्स क्या होती है, हमारी इंटरलेस होती हैं, एक के ऊपर एक होती हैं, लाइक. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरलेसिंग. रब द बैक ऑफ लेफ्ट हैंड विद इंटरलेसिंग इन बिटवीन द फिंगर्स विद द राइट हैंड. ठीक है, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड की बैक पे क्या करेंगे, राइट हैंड को प्लेस करेंगे और उसके फिंगर्स को क्या करेंगे, हम लोग इंटरलेस कर देंगे. ठीक है, देन हम लोग सेम जो होगा, सेम प्रोसीजर हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड के साथ करेंगे. ठीक है, सेम टेक्निक. ठीक है, देन बैक होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रब द बैक ऑफ फिंगर्स. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें इंटरलॉकिंग होता है. ठीक है, इंटरलॉक क्लैप्स द हैंड while they face together. ठीक है, interlink the fingers and rub the back of the fingers against the palm of the opposite hand to deep clean them one after the other. ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इंटरलिंकिंग करेंगे फिंगर्स की. ठीक है, और हम लोग एक हाथ की पाम से क्या करेंगे, दूसरे हाथ के फिंगर टिप्स जो होते हैं या जो हमारे फिंगर्स होते हैं उनको क्या करेंगे, रब करेंगे बैक ऑफ फिंगर्स को. ठीक है, देन क्या करेंगे, रब एंड क्लीन द थम्स. देन फिंगर्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, थम्स को क्लीन करेंगे. और थम क्या होता है, रोटेशनली होता है हमारा. ठीक है, क्लीन द थम बाय रैपिंग द राइट हैंड ओवर द लेफ्ट थम. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड से हम लोग क्या करेंगे, थम को क्या करेंगे, रैप कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे. देन हम लोग वाइस वर्सा करेंगे, मतलब सेम हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से करेंगे. ओके, देन थम के बाद क्या करेंगे, हम लोग रब एंड क्लीन द टिप्स ऑफ फिंगर. टिप्स ऑफ फिंगर जो होती है हम लोग उसको क्लीन करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं हम उससे सर्कुलर मोशन यूज होता है इसमें. और रब द टिप ऑफ फिंगर ओवर द पाम ऑफ अपोजिट हैंड. ठीक है, अपोजिट मतलब हमने लाइक मानो राइट हैंड की पाम पे हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड की फिंगर टिप्स होंगे उनको क्या करेंगे, हम लोग सर्कुलर मोशन में रब करेंगे. ठीक है, देन हम लोग सेम अदर हैंड के साथ करेंगे. देन इतना होने के बाद क्या करेंगे, हम लोग रिंस द हैंड्स को रिंस कर लेंगे, मतलब हाथ धो लेंगे. ठीक है, रिंस द हैंड एंड रिस्ट थोरोली विद क्लीन वाटर. पैट ड्राई द हैंड्स. यूज अ हैंड लोशन एंड क्रीम आफ्टर द हैंड वॉश टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ द स्किन. राइट, सो इसमें क्या थे आपके हैंड वॉश के 7 स्टेप्स हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग हाथों को गीला करेंगे और इनफ सोप लेंगे टू कवर ऑल द सरफेस. ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, पाम्स को रब करेंगे सेकेंड स्टेप में. देन पाम्स के बाद क्या करेंगे, रब द बैक ऑफ हैंड्स. ठीक है, बैक ऑफ हैंड को रब करेंगे. ठीक है, देन रब द बैक ऑफ फिंगर्स. ठीक है, फिंगर्स को बैक ऑफ फिंगर्स जो होती हैं उनको रब करेंगे. देन हम लोग फिंगर्स के बाद का क्या करेंगे, थंब जो होगा उनको क्लीन करेंगे. ठीक है, देन थंब के बाद क्या होगा, फिंगर टिप्स को क्लीन किया जाता है. ठीक है,
देन हम लोग क्या करेंगे, हैंड वॉश, ठीक है, रिंस द हैंड्स। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हैंड हाइजीन किसे कहते हैं, ठीक है, क्या है, ये एक्ट है क्लीनिंग का, क्लीनिंग हैंड्स टू रिमूव डर्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। देन हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग देखा, सोशल हैंड वॉशिंग, एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। देन हमने पढ़ा अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, ठीक है। देन हमने एडवांटेज देखे कि अल्कोहल बेस्ड हैंड रब में एडवांटेजेस क्या हैं। देन मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन हमने देखा, 5 मूवमेंट्स। देन हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग देखा, राइट। सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है सो कमेंट करना। बाय बाय स्टूडेंट्स।